वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले पढ़े हैं जिनमें फॉर्मूले के साथ में डॉट करके H2O लिखा हुआ था और इस H2O को हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब हमने ये कहाँ पढ़ा है, तो मैं आता हूँ हमारे फर्स्ट चैप्टर में एक एक्टिविटी थी डीकम्पोजिशन रिएक्शंस वाली, जहाँ जो लाइट ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल था, जो फॉर्मूला था, वो था FeSO4.7H2O। ये 7H2O क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से। फिर हम आ जाए हमारे सेकंड चैप्टर में, हमने पढ़ा वाशिंग सोडा, फॉर्मूला है सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, नेम है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। डेका का मतलब है 10 है हमारे पास। फिर हमने ठीक इससे पहले एक और फॉर्मूला पढ़ा था पीओपी में आते, और पीओपी में जिससे जो पीओपी है, जिससे पीओपी हमने बनाई है, उन दोनों में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है CaSO4.2H2O, तो ये जिप्सम हो गया, और CaSO4.12H2O, तो ये पीओपी हो गया। इन चारों फॉर्मूलों में क्या कॉमन हमारे पास है? एक कॉपर सल्फेट की जिसका कलर ब्लू है, वहाँ 5H2O है। इन सभी में क्या कॉमन है कि इनके फॉर्मूले के साथ में कुछ वाटर के मॉलिक्यूल एड हैं, और इन्हीं वाटर के मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो फर्स्ट हम क्या समझते हैं? इसकी डेफिनेशन समझते हैं कि ये है क्या चीज हमारे पास, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। फर्स्ट क्या है? देयर आर सम वाटर molecules present in formula of crystal, या प्रेजेंट इन फॉर्मूला। जो फॉर्मूला का मतलब आयन सोल्ट का मान ले, मेनली आयोनिक कंपाउंड्स के एक यूनिट को हम कहते हैं फॉर्मूला। आयोनिक कंपाउंड्स की एक यूनिट को कहते हैं फॉर्मूला। तो देयर आर सम वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन फॉर्मूला। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन, और इन्हीं वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं? कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जो जुड़े हुए रहते हैं। तो यहाँ है डेफिनेशन, क्या है? फिक्स्ड नंबर ऑफ, टुकड़ों में लिख देता हूं, फिक्स्ड नंबर ऑफ, नंबर ए लाइन होगी, ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, सेकेंड लाइन सी, एसोसिएटेड विथ द फॉर्मूला ऑफ सोल्ट। यही है फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विथ फॉर्मूला ऑफ सोल्ट आर कॉल्ड WOC, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये फिक्स्ड नंबर है, यानी एक फॉर्मूले के साथ जो जुड़ने वाले हैं वो फिक्स्ड हैं। दिए आपने वाटर के मॉलिक्यूल के फिक्स्ड नंबर चेंज कर दिए तो वो फॉर्मूला वो नहीं रहेगा, वो कुछ और हो जाएगा। जैसे जिप्सम में 2H2O है, पीओपी में 12H2O है। तो जब भी जिप्सम का फॉर्मूला लिखा जाएगा उसके साथ 2H2O ही आएंगे, 3, 4, 5, 6 नहीं आ सकते। मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल ये लेते हैं हम लोग, कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2O। इसका नेम क्या होगा? कैल्शियम सल्फेट डेका, की डाई हाइड्रेट। इसका नेम हो गया हमारे पास कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट। डाई का मतलब 2, हाइड्रेट का मतलब वाटर के मॉलिक्यूल। सेकेंड हम ले लेते हैं Na2CO3.10H2O। यहाँ भी लिख देता हूँ साथ में, ये है क्या? ये रियल में जिप्सम है। ये क्या है हमारे पास? ये वाशिंग सोडा है, 10H2O। इसका नेम क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट
डेका, डेका का मीनिंग 10 है, डेका हाइड्रेट। थर्ड लिख देते हैं हम लोग कॉपर सल्फेट का 5H2O। अब 5 को बोलते हैं 5 को बोलते हैं पेंटा, पेंटा हाइड्रेट नहीं हो जाएगा कॉपर सल्फेट पेंटा हाइड्रेट। अगला एक और एग्जांपल लेते हैं फर्स्ट चैप्टर वाला, 7H2। इसका नाम क्या हो जाएगा, फेरस सल्फेट या आयरन सेकंड सल्फेट और सेप्टा, सेप्टा का मीनिंग 7, सेप्टा हाइड्रेट। यहां मैं केवल पीछे का टर्म लिख देता हूं पेंटा हाइड्रेट और यहां सेप्टा हाइड्रेट। ये हमारे पास क्या है, ये सारे क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से। अगली और मेन चीज, यदि ये जुड़े हुए हो किसी फॉर्मूले के साथ तो उसे क्या कहते हैं, और ये फॉर्मूले जुड़े हुए नहीं हो तो उन्हें क्या कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये ऊपर जो लिखी है ये डेफिनेशन क्या है, फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ये एक लाइन पूरी, इसे आप ऐसे याद रख लें, एसोसिएटेड विथ फॉर्मूला विथ यूनिट, एक और लगा देता है यहाँ पर, यूनिट फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट, उसे कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब दो नाम आते हैं, फर्स्ट नाम है हाइड्रस और सेकंड नाम आएगा एनहाइड्रस। ये दो नाम काम के हैं। यदि किसी सोल्ट के साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जुड़े हुए हो तो उसे हम कहते हैं हाइड्रस। जैसे एग्जांपल है FeSO4 7H2, इसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रस या हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट। तो आपको अभी 7H2 बोलने की जरूरत नहीं है, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, ये अंडरस्टूड है कि हाइड्रेटेड बोला है तो फेरस सल्फेट के साथ WOC है जितने होने चाहिए। अभी आपने क्या बोल दिया, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस फेरस सल्फेट, इसका मतलब ये हो गया कि इसके अंदर जो भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस के मॉलिक्यूल हैं वो नहीं है। हाइड्रेटेड और एन, इसको हटा दो, हाइड्रस को हटा दो, हाइड्रेटेड और एनहाइड्रस, इसको ऐसे में और इसको ऐसे में चेंज कर सकते हो आप लोग। इसको हाइड्रेटेड को हीट कर दो तो क्या होगा, वाटर WOC जो है वो वेपोराइज हो जाएंगे। और यदि आपने एनहाइड्रस में थोड़ी सी वाटर की ड्रॉप मिक्स कर दी तो क्या होगा, ये उन वाटर की ड्रॉप को अपने फॉर्मूले के साथ जोड़ लेगा और किस में चेंज हो जाएगा, हाइड्रेटेड में चेंज हो जाएगा। तो ये दो टर्म बड़े काम की है, हाइड्रेटेड और एनहाइड्रस। अब चलते हैं हम लोग, इसी का जो हमारा अगला टॉपिक है क्या है, वो एग्जाम्पल हो गया हमारे पास। अब कुछ POP के कुछ और, WOC के कुछ और चीज़ें, ये तो हो गई WOC के बारे में, WOC की डेफिनेशन हो गई है, हाइड्रेटेड और एनहाइड्रस हो गई है। अब WOC के बारे में कुछ कॉमन चीज़ें क्या है, जो WOC है क्या है, इज ए पार्ट ऑफ क्रिस्टल। ये उस क्रिस्टल का जो भी फॉर्मूला है ये उसका पार्ट है। स्ट्रक्चर इज ए पार्ट ऑफ क्रिस्टल और पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल, ये उसका पार्ट है। फर्स्ट चीज ध्यान रखना, WOC क्या है, इज ए पार्ट ऑफ क्रिस्टल और पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल है। अगली चीज, WOC वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस आर नॉट फ्री मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये वाटर के फ्री मॉलिक्यूल नहीं है जो क्रिस्टल के अंदर है, ये कहीं ना कहीं उस क्रिस्टल के साथ जुड़े हुए हैं। तो अगली थर्ड लाइन क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशंस आर यूज्ड इन बॉन्डिंग इन क्रिस्टल्स। जो क्रिस्टल्स है उनमें कहीं ना कहीं ये बॉन्डिंग में यूज आए हुए हैं, ये वाटर के मॉलिक्यूल फ्री नहीं है। इसीलिए क्या है, ये 3 लाइनें लिखने के बाद क्या लिख सकता हूं, क्या हमारे पास है,
कहाँ गया है, WOC does not weight our hands or part। यही है क्वेश्चंस क्या आता है कि जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो हमारे हाथ में, यदि मैं कोई क्रिस्टल ले लूं, जैसे ले लिया मैंने कैल्शियम फेरस सल्फेट सेप्टाहाइड्रेट, जो इसका कलर ग्रीन होता है, हाथ में ले लूं और वापस मैं गिरा दूं तो मेरे हाथ में वाटर के मॉलिक्यूल नहीं आएंगे, मेरा हाथ जो है वो वेट नहीं होगा। रीजन क्या है, फर्स्ट क्या है कि ये क्रिस्टल्स के पार्ट हैं या स्ट्रक्चर, जो भी क्रिस्टल की स्ट्रक्चर से उसके पार्ट हैं, ये फ्री नहीं है। थर्ड क्या है, ये कहीं ना कहीं लूज आ रखे हैं उस क्रिस्टल्स की बॉन्डिंग में, और इसीलिए ये हमारे हैंड को वेट नहीं करते। अब इनके कारण, कि यहाँ तक तो हो गया, इन WOC के कारण, WOC कई बार दो चीजें डिसाइड कर देते हैं। WOC क्या क्या कर सकते हैं, ये दो चीजें डिसाइड कर सकते हैं। डिसाइड का कौन, WOC क्या डिसाइड कर देते हैं कई बार, ज्योमेट्री, ये क्या है सर, ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टल, वो क्रिस्टल कैसा होगा, दिखने में उसकी साइज कैसी होगी, उसकी शेप कैसी होगी, यहाँ लिख देता हूँ शेप ऑफ क्रिस्टल्स। कई बार वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के कारण उस क्रिस्टल्स की स्पेसिफिक शेप होती है, यदि वो नहीं है तो उसकी वो शेप भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। जो ही वाटर ऑफ मॉलिक्यूल वापस आएंगे तो उस क्रिस्टल्स की वापस वही शेप बन जाएगी। तो कई बार WOC क्या डिसाइड कर देता है, ज्योमेट्री ऑफ द क्रिस्टल। और सेकंड क्या हमारे पास है, बहुत सारे केसेस में कलर ऑफ क्रिस्टल। कई बार ये कलर ऑफ क्रिस्टल का कंसेप्ट सब पे नहीं लगता, बहुत सारे ऐसे सोल्ट हैं जिनका जो कलर्ड है, उनके कलर्ड होने का जो रीजन है वो WOC है। या जैसे एग्जांपल कॉपर सल्फेट .5H, इसका कलर ब्लू है और ये क्रिस्टल है ब्लू कलर का। जब इसे गर्म कर दें और इनको हवा में उड़ा दें तो क्या होगा, ये जो ब्लू कलर है इसका कलर हो जाएगा वाइट, और जो क्रिस्टल्स है वो हो जाएंगे पाउडर में, पाउडर शेप में, पाउडर फॉर्म में चेंज हो जाएंगे। ये दो ऑब्जर्वेशंस है कि यदि हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को, जो ब्लू कलर का है, उसको हम हीट सप्लाई करें तो क्या होगा, उसके जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो इवोपरेट हो जाएंगे, और इवोपरेट होने के बाद जो उस कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर है वो वाइट में चेंज हो जाएगा, और उसके क्रिस्टल्स जो है वो पाउडर्ड फॉर्म में आ जाएंगे। ये ध्यान रखना। तो बहुत सारा जो WOC है वो दो चीजें कई बार डिसाइड कर देता है, एक तो ज्योमेट्री या शेप डिसाइड कर देता है, और एक क्या डिसाइड कर देता है, क्रिस्टल्स का कलर। हम सिंपल सी एक एक्टिविटी है जो हमारे बुक में, हम उसको चेक कर लेते हैं। एक्शन ऑफ हीट ऑन क्रिस्टल्स कंटेनिंग WOC। एक ऐसा क्रिस्टल जिसके साथ WOC है, कि हम उसको गर्म करें तो क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। इसके लिए क्या काम किया है, हमारी NCERT की बुक में डायग्राम है, CBSE बोर्ड के क्लास 10 की जो बुक है, तो उस डायग्राम में क्या है, सिंपल सा डायग्राम है। एक प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पे एक बर्नर रखा हुआ है, मैं बर्नर ऐसा बना देता हूँ, और इस बर्नर से क्या बाहर निकलेगी, फ्लेम बाहर निकलेगी। ये जो है इसको ऐसा शेप दे देता हूँ मैं, ये वहाँ से कौन बाहर आ रही है, ये फ्लेम आ रही है, सीधा है ना, ठीक है। ये क्या है, ये फ्लेम है, और यहाँ मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब है। इसको मैंने किससे पकड़ रखा है, टोंग से पकड़ रखा है, टोंग से यहाँ पर, इससे मैंने इसको पकड़, और यहाँ पर मैंने क्या लिया है, कॉपर सल्फेट .5H। कलर कैसा था इनका, हीट सप्लाई करने से पहले ब्लू कलर का था, और ये कैसे थे, हाइड्रेटेड थे, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है ये। अब मैंने इनको बर्नर के नीचे लाया, इनको गर्म करना शुरू किया। 2-3 ऑब्जर्वेशन अब यहाँ बता रहा हूँ, ये तीनों ऑब्जर्वेशन बड़े काम के हैं। बहुत बार CBSE में
सिंपल सा क्वेश्चन आता है और हम इन ऑब्जर्वेशंस पे ध्यान नहीं देते हैं। तो जो सिंपल से ऑब्जर्वेशन है वहाँ हम हमारे नंबर 0 करवा लेते हैं। तो सिंपल से ऑब्जर्वेशंस क्या ये सारा होगा। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है हीट सप्लाई करने से पहले इसका कलर ब्लू होगा और हीट ब्लू कलर का होगा और ये हाइड्रेटेड होगा। सेकंड क्या होगा, आफ्टर हीट सप्लाई करने के बाद में इनका कलर कैसा होगा, वाइट होगा। अभी ये ब्लू है और साथ में क्या है, क्रिस्टल्स हैं, हाइड्रेटेड है। गरम करने के बाद वाइट कलर के हो जाएंगे, हाइड्रेट की जगह क्या आ जाएगा, एनहाइड्रस हो जाएंगे और क्रिस्टल की जगह क्या लिखना पड़ेगा आपको, पाउडर्ड फॉर्म में आ जाएंगे। अब ये क्यों हुआ, जो ही आपने ब्लू कलर के हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को गर्म किया, इनमें जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है ये गैस फॉर्म में चेंज होंगे, ऊपर जाएंगे। जब ये ऊपर जाएंगे तब ये कई बार क्या होगा कि इस इग्निशन ट्यूब, ये इग्निशन ट्यूब है, इग्निशन ट्यूब, इसकी जो वाल है इससे टकराएंगे और कई बार यहाँ पर ये आके वापस कंडेंस हो जाते हैं। तो यहाँ हमें क्या मिलती है, ड्रॉपलेट्स ऑफ H2, वाटर की हमें ड्रॉपलेट्स मिल जाती है यहाँ पर। ये चौथा ऑब्जर्वेशन है। फर्स्ट क्या ऑब्जर्वेशन, अब जो ही ये वाटर यहाँ से बाहर जाएगा तो इसका जो ब्लू कलर है वो कैसा हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। इसका फॉर्मूला जो कॉपर सल्फेट .5H2O था वो क्या हो जाएगा, केवल यहाँ पर कॉपर सल्फेट हो जाएगा। 5H2O कहाँ चले गए, एटमॉस्फेयर में चले गए हैं। याद रखना, ब्लू से कलर वाइट हुआ, हाइड्रेटेड से एनहाइड्रस हो जाएगा, क्रिस्टेलाइन से एमोर्फस हो जाता है। तो आप एमोर्फस ना लिखें, आप ये लिखना क्रिस्टल से पाउडर फॉर्म में आ जाएंगे। और एक और क्या है, यहाँ क्या मिलेगी हमें, फोर्थ ये हमारे पास है, वी ऑब्टेन ए सम ड्रॉप्स ऑन द साइड ऑफ इग्निशन ट्यूब या वाल ऑफ इग्निशन ट्यूब। इग्निशन ट्यूब की जो वाल है वहाँ में क्या मिलेगी, छोटी छोटी सी वाटर की ड्रॉप्स मिलेगी। अब ये तो हुआ इसको गर्म करने का, तो गर्म करने पर क्या रिएक्शंस होगी, यहाँ लिख देता हूँ कॉपर सल्फेट .5H2O, ये आपने इसे गर्म किया तो कॉपर सल्फेट सॉलिड अलग है और ये 5H2 हवा में चले गए हैं। इसका कलर वाइट है, ये पाउडर है और ये एनहाइड्रस है, ये एनहाइड्रस है। इसका कलर ब्लू है, ये क्रिस्टल है और ये हाइड्रेटेड है। अब एक और चीज़, और वो मेन चीज़ है, क्या है, क्योंकि इस एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में मैं क्या काम करूं, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, थोड़ा सा पानी की कुछ ड्रॉप डाल दूं इसके अंदर, गर्म किया, अब ये ऐसा हो गया, थोड़ा ठंडा होने दिया, 1-2 ड्रॉप किसकी डाल दी हमने, वाटर की। तो ये जो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है, इस वाटर की ड्रॉप से जल्दी से किनको वापस ले लेगा, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को, और लेके उसका कलर ब्लू कलर का हो जाएगा। यानी ये प्रोसेस कैसा है, ये प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस है। हम हाइड्रेटेड को एनहाइड्रस में और एनहाइड्रस को हाइड्रेटेड क्रिस्टल में चेंज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ ही हमारा सेकंड चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है और सेकंड चैप्टर के जो सारे वीडियो हैं वो आपको एक साथ मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो 2 काम जरूर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ इसके नोट्स भी हैं, वहाँ जाके डिस्क्रिप्शन में जाके इसके लिंक पे जाके इस वीडियो के नोट्स डाउनलोड कर लें। थैंक यू बच्चों।